स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यह रही राजा हरिश्चंद्र और सत्य की अग्निपरीक्षा पर आधारित 5000 शब्दों की विस्तृत और रोचक हिंदी कहानी, एक ऐसी कथा जो सत्य, धर्म और आत्मबल की गहराई को दर्शाती है। राजा हरिश्चंद्र और सत्य की अग्निपरीक्षा। प्रस्तावना। भारतीय इतिहास और पुराणों में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी कथाएं आज भी लोगों को सच्चाई, धर्म और नैतिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उन्हीं में से एक महान चरित्र है राजा हरिश्चंद्र। उनका जीवन सत्य के लिए संघर्ष की अनुपम मिसाल है। यह कथा न केवल एक राजा की है, बल्कि सत्य की शक्ति और आत्मबल की परीक्षा की अमर गाथा है। राजा हरिश्चंद्र का राज्य और चरित्र। प्राचीन काल में अयोध्या के पास कौशल देश पर हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी, धर्मनिष्ठ और सत्यवादी राजा राज्य करता था। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। न्याय और सत्य का ऐसा वातावरण था कि किसी को कोई दुरख नहीं था। राजा हरिश्चंद्र के लिए सत्य ही परम धर्म था। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी अन्याय नहीं किया और प्रजा को सदा पुत्रवत माना। राजा की पत्नी तारा एक अत्यंत पतिव्रता और गुणवान रानी थीं। उनका पुत्र रोहिताश्व भी पिता के पदचिन्हों पर चलने वाला होनहार बालक था। देवताओं की सभा और सत्य की परीक्षा। देवलोक में एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र ने देवराज इंद्र से कहा, हरिश्चंद्र जैसे मनुष्य की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेना आवश्यक है। यदि वह किसी भी परिस्थिति में सत्य से डिगे तो वह श्रेष्ठ मनुष्य नहीं कहलाएगा। इंद्र ने कहा, विश्वामित्र, हरिश्चंद्र को सत्य से डिगाना आसान नहीं है। फिर भी यदि तुम प्रयास करना चाहते हो तो करो। विश्वामित्र पृथ्वी पर आए और उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। तप से उत्पन्न शक्ति से उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के भाग्य को प्रभावित किया और अपने तपबल से मायावी स्वप्न रचा। राजा हरिश्चंद्र का स्वप्न और दान का वचन। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि विश्वामित्र उन्हें कह रहे हैं, राजन, तुमने एक यज्ञ का संकल्प किया था और वचन दिया था कि यज्ञ पूर्ण होने पर मुझे दान दोगे। अब समय आ गया है, मुझे दक्षिणा दो। राजा नींद से जागे, किंतु स्वप्न की बात को उन्होंने सत्य माना और विश्वामित्र से मिलने चल पड़े। जब वे पहुंचे तब वास्तव में विश्वामित्र ने वही बात दोहराई। राजा ने कहा, मुनिवर, आपने जो कहा वह पूर्ण सत्य है। मैं आपको आपकी इच्छानुसार दक्षिणा दूंगा। विश्वामित्र बोले, मुझे 1 कोटि सुवर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज, इतना धन मैं अभी नहीं दे सकता, पर मैं सत्यनिष्ठ हूँ, इसलिए संपूर्ण राज्य, धन वैभव छोड़कर भी आपके ऋण को चुका दूंगा। राजा का वनगमन और काशी आगमन। हरिश्चंद्र ने राज्य छोड़ दिया। पत्नी और पुत्र के साथ वे नगर छोड़कर वन की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। वे भूखे प्यासे चलते रहे और अंततः काशी नगरी पहुंचे। काशी पहुंचकर उन्होंने विश्वामित्र से प्रार्थना की, हे मुनि, अब बताइए मैं क्या करूं जिससे ऋण चुक जाए। विश्वामित्र बोले, तुम अब किसी धनी मनुष्य के यहाँ दास बनो, मजदूरी करो और कमाई से मुझे धन दो। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने एक चांडाल, श्मशान में शव जलाने वाले के यहाँ नौकरी कर ली। उनका काम था शवों का अंतिम संस्कार करना। तारा और रोहिताश्व। तारा और रोहिताश्व की दुर्दशा। उधर रानी तारा ने भी अपने पुत्र रोहिताश्व के साथ किसी ब्राह्मण के घर नौकरी करना स्वीकार किया। उन्हें घर का सारा काम करना पड़ता, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, पानी भरना। पर उन्होंने भी अपने पति के धर्मपथ में बाधा नहीं बनने दी। एक दिन रोहिताश्व को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई।
रानी उसका शव लेकर श्मशान पहुंची, जहां उनके पति हरिश्चंद्र अब चांडाल के दास के रूप में कार्यरत थे। पुत्र का अंतिम संस्कार और सत्य की परीक्षा। हरिश्चंद्र ने पत्नी को नहीं पहचाना, क्योंकि वे इतने कष्ट में और दुख में थीं कि उनका चेहरा पहचानना कठिन था। रानी ने कहा, मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। हरिश्चंद्र ने कहा, श्मशान भूमि में प्रवेश के लिए कर चुकाना होगा। रानी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दासी हूं, यह मेरा पुत्र है, कृपा करें। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, मैं दास हूं, नियम का पालन करना मेरा धर्म है। बिना दक्षिणा शव का दाह नहीं हो सकता। तभी रानी ने कहा, यदि दक्षिणा चाहिए तो मुझे ही ले लो, मैं स्वयं तुम्हारी सेवा में रहूंगी। हरिश्चंद्र ने स्त्री को ध्यान से देखा और उसकी बातों से वह समझ गए कि यह उनकी पत्नी है। पुत्र का चेहरा देखा तो उसकी पहचान भी कर ली, पर फिर भी उन्होंने कहा, नियम नियम है, मैं धर्म से विचलित नहीं हो सकता। देवताओं का प्रकट होना और सत्य की विजय। जैसे ही वह अंतिम संस्कार करने लगे, तभी आकाशवाणी हुई, हरिश्चंद्र रुक जाओ। देवता, ऋषि और स्वयं धर्मराज प्रकट हुए। विश्वामित्र भी मुस्कराते हुए बोले, राजन, तुमने सत्य, धर्म और कर्तव्य का निर्वहन इतनी कठिन परिस्थितियों में भी किया। यह केवल एक परीक्षा थी, तुम सफल हुए। अब सब कुछ तुम्हें लौटाया जाएगा। तभी रोहिताश्व भी जीवित हो उठा। रानी के शरीर पर फिर से वैभव लौट आया। राजा को उनका राज्य पुनः मिला और विश्वामित्र ने उन्हें सत्य का प्रतीक घोषित किया। उपसंहार, सत्य की अनंत महिमा। राजा हरिश्चंद्र का जीवन यह सिखाता है कि सत्य पर अडिग रहने वाला व्यक्ति चाहे जितने भी कष्ट सह ले, पर अंततः विजयी होता है। उनका नाम आज भी भारत के इतिहास में सत्य की मूर्ति के रूप में लिया जाता है। यह कथा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि नैतिक और प्रेरणादायक भी है। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके लिए कठिनाइयां केवल परीक्षा होती हैं और अंत में उसे विजय, सम्मान और अमरता प्राप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।